साथियों, आप देख रहे हैं दैनिक टाइम्स कुलदीप विद्या के साथ। जो ये मिठाई बट रही है इस परिवार में, ये उनानी गांव की प्रिया महिलावत है बेटी। इसने नीट परीक्षा क्वालिफाई की और जिसके अंदर इसने 245वां रैंक हासिल करके अपने माता पिता व अपने क्षेत्र व जिले का नाम रोशन किया। और इस मौके पे ग्रामीणों ने प्रिया को मिठाई खिला के और पगड़ी पहना के जो मान सम्मान दिया, इसके लिए प्रिया ने इन सभी का धन्यवाद किया और इसको बड़े बुजुर्गों ने आशीर्वाद दिया। इस मौके पे प्रिया ने क्या कहा, अपनी किस प्रकार से शिक्षा इसने पूरी की, कैसे इसने अपने टेस्ट को पूरा किया और असली श्रेय इसने किसको दिया। प्रिया ने बताया, मेरे चाचा जी के बगैर मैं कुछ नहीं कर सकती थी। उन्होंने मुझे मोटिवेट किया और मेरी चाची ने उन्होंने मुझे समझाया। और मैं पिछली दफ़ा रह चुकी थी 1-2 नंबर से, लेकिन अब की बार मैं फिर मजबूती से शिक्षा ग्रहण करके अच्छी तरह तैयारी करके और इस पेपर में बैठी और आज मैं क्वालिफाई हो गई। मेरा पूरा श्रेय मेरे चाचा चाची को जाता है। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं दैनिक टाइम्स कुलदीप विद्या के साथ। और आज हम डिस्ट्रिक्ट मेंदड़ के गांव उनानी के अंदर उपस्थित हैं और उनानी गांव की एक होनहार बेटी प्रिया महिला हमारे साथ बन चुकी है। और जिस प्रकार से आप देख पा रहे हैं, इस बेटी के सिर पे जो ताज है, ये ताज बड़े भाग्य से मिलता है। और इस गांव के लिए भी एक सौभाग्य की बात है कि इस बेटी ने अपने परिवार के साथ साथ इस गांव का भी नाम रोशन किया है। और आज ये नीट परीक्षा में क्वालिफाई होके इस गांव में पहुंची और इस बच्ची का मुंह मीठा करवाते हुए फूल माला से ग्रामीणों ने स्वागत किया। इसके परिवार के काका ताऊ यहाँ उपस्थित हैं। और ये जो कार्य इस प्रकार के जो बच्चे करते हैं दिन प्रतिदिन, इसके अंदर विशेष करके बेटियां ज़्यादा आगे आ रही हैं। हम कहना चाहेंगे कि कहीं ना कहीं बेटे इस दौर से पीछे हैं। हर बार कहता हूं, आपको मेरी बात कड़वी जरूर लगेगी, लेकिन ये सत्य है। आप भी इसी तरह मेहनत करके और अपने परिवार का नाम कमाइएगा और अपना नाम रोशन कीजिएगा, परिवार के साथ साथ गांव का भी। तो अभी हम प्रिया बेटी से पूछना चाहेंगे किस प्रकार से इसने और आज इस गांव का गौरव बढ़ाया और खुद अपना भी। बिल्कुल मासूम सी बेटी है और चेहरे पे हल्की हल्की मुस्कान है, लेकिन इसकी थीम क्या है, क्या बनना चाहती है भविष्य में, ये इस गांव को क्या ऐसा तोहफा देगी कि जिसकी बदौलत और इसके रिश्तेदार यहाँ पहुंचेंगे। वो समय दूर नहीं, जो इसके मांडली जो सोच है उसके बारे में क्या कहेंगे बेटे। सबसे पहले हमारे चैनल पर आपका स्वागत है बेटे। सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी जिन्होंने मेरे को सपोर्ट किया और मतलब अपन मेरे अंदर कॉन्फिडेंस रखा कि मैं ये कर सकूँ, नीट क्वालिफाई कर सकूँ। तो बस सबसे पहले तो थैंक यू बोलना चाहूँगी सबको। और बाकी तो मेहनत करना बहुत ज़रूरी है, मेहनत से ही हुआ है सब कुछ। और घर वालों का है सबसे ज़्यादा, तो मेरे चाचा जिन्होंने कॉन्फिडेंस रखा जी मेरे अंदर, उनकी वजह से ही मैं डॉक्टर बनी हूँ आज, वरना मैं तो सपना भी नहीं ले सकती थी। तो सबसे ज़्यादा तो थैंक यू उन्हीं को ही है। सबसे ज़्यादा थैंक यू उन्हीं को है, क्योंकि उन्होंने इसको सपोर्ट किया। क्या आपने सोचा था कभी भविष्य में कि मैं एक डॉक्टर बन के और अपने परिवार में और कहीं सेवा करूँगी? नहीं, पहले तो नहीं सोचा था। अब उन्होंने जैसे पूरा माइंड मैप मेकअप किया था कि क्या क्या करना है, तो बस उन्हीं के पाथ फॉलो किया, बस मेहनत की है, बाकी तो सब उन्होंने ही किया था। रास्ता तो उन्होंने ही दिखाया था, फिर रास्ता उन्होंने दिखाया था आपको। क्योंकि कहते हैं ना, एक मार्गदर्शन सबसे अहम भूमिका होती है और बेटी को मार्गदर्शन जो किया इनके चाचा जी ने किया, उनके द्वारा आज इस परिवार में खुशी जो आई है। तो बेटा हम पूछना चाहेंगे किस प्रकार से आप अपनी तैयारियां करती थी, कैसे आपने स्टडी के लिए टाइम निकाला? स्टडी के लिए तो मतलब पूरा, वैसे तो मैं मतलब लेट नाइट स्टडीज प्रेफर करती हूँ, तो बस दिन में भी हो जाता था। स्टार्टिंग में 8-9 घंटे, बाद में लास्ट तक तो 12 घंटे तक भी पढ़ाई हो जाती थी। 12 घंटे तक भी पढ़ाई होती थी। पढ़ाई के दौरान आपको कैसा लगता था कि मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ? कभी दिल के अंदर आपके कभी ऐसा विचार आया? डर तो सबको ही लगता है, सबको लगता है। अभी लास्ट वाला तो फेज था, वो तो बहुत टफ था जी। लेकिन फिर चाचा थे, चाची थे और घर वाले सारे थे जिन्होंने मोटिवेट किया। बस मैंने तो मेहनत की थी, वो मेरे को बोलते थे कि बस मेहनत कर, कॉन्फिडेंस रख अपना, तो वो कॉन्फिडेंस बूस्ट करते थे हमेशा। रैंक कौन सा है आपका? रैंक ऑल इंडिया रैंक तो 3066 है और कैटेगरी रैंक 245 है। क्योंकि कहते हैं ना भाई, मेहनत करो, मेहनत करने के बाद उसका फल अवश्य मिलता है, और जैसे बेटी को उसका फल मिला। तो अभी आप आगे जिस प्रकार से अपने कार्यभार को संभालेंगे और आप एक समाज सेवा करेंगी, तो उसके अंदर कैसा फील करेंगे आप? अभी तो बहुत अच्छा फील हो रहा है, आगे भी ऐसे ही अच्छा ही करना है। फिर आपके परिवार के बारे में बताएंगे, आपके पापा क्या करते हैं? पापा अभी तो फार्मिंग ही करते हैं, अपना किसान का ही वर्किंग करते हैं। हाँ। आपको घर में किसने ज्यादा, आपके मम्मी के साथ रहन सहन आपका किस प्रकार का तालमेल रहा? मम्मी और तो यहाँ पे मम्मी पापा, घर वाले, दादा दादी यहाँ पे गांव में रहते थे। मेरे चाचा रेवाड़ी रहते हैं, तो मैं उनके पास गई थी पढ़ने के लिए। रेवाड़ी? हाँ।
तो जो बेटी हैं उन बेटियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगी? आपकी उम्र की जो बेटियां हैं, विशेष करके बेटियों को क्या कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूँगी कि अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखो, अपने लिए वॉइस आउट करो कि आपको जो करना है वो जरूर करो। जरूर करो, जो आपको करना है जरूर करो। और इस पगड़ी का मान आज इस बेटी ने रखा और हम धन्यवाद करते हैं इस बेटी का कि हम भी आज यहाँ पहुँचे इसको दिखाने के लिए। और साथियों, विशेष करके ये ध्यान रखा जाए कि कोई भी बच्चा अगर शिक्षा के जरिए से अपने आप को सक्षम बनाता है तो उसके अंदर कहीं ना कहीं परिवार की अहम भूमिका होती है। आप कितने भी बड़ी अधिकारी या कितने भी बड़े बिजनेसमैन बन जाए, लेकिन माता पिता को कभी मत भूलना, उनकी सेवा अवश्य करने, बात हर बार बताता हूँ। अभी हम इसके परिवार वालों से मिलाते हैं, इनका क्या कहना है इसको लेके। हमारे साथ है यहाँ इसी परिवार से हैं, ये बताएंगे क्या कहना चाहेंगे बेटी को इस खुशी के मौके पे। जी बहुत बहुत मुबारक हो और अपना भविष्य उज्जवल रखे और हर मदद मिलेगी परिवार की तरफ से और बड़ी खुशी है हमें, जी पूरे गांव को खुशी है, रिश्तेदारों को खुशी है। धन्यवाद सर। क्या नाम आपका? मेरा नाम सुरेंद्र है। सुरेंद्र जी, आप बताइए। टीचर हूँ मैं। बिटिया के बारे में ये है जी, बिटिया कॉन्फिडेंस बहुत था। पिछली बार भी 1-2 नंबर से रह गई थी। पिछली बार भी ये 1-2 नंबर से रह गई। 653 समथिंग 653 थे इसके। जी। पिछली बार भी 2 नंबर से रह गई थी, लेकिन इसने हौसला नहीं छोड़ा अपना। तो हम तो ये चाहेंगे भाई बेटी की सुगत भविष्य के लिए कामना करते हैं कि बेटी इससे भी अच्छी हो। और आज आपके सामने है तो मेरे को बड़ी खुशी हो रही है। खुशी हो रही है क्योंकि परिवार से ज्यादा गांव को खुशी होती है कि गांव को ये खुशी होती है कि हमारे गांव की बेटी, क्यों परिवार के अंदर तो वो है ही, लेकिन उसके बाद उस गांव का ठप्पा लगता है कि हमारे गांव की बेटी। अभी हमारे साथ है इस बिटिया के फादर बने हैं, इनका क्या कहना अपनी बेटी को लेके, ये क्या कहें इसके बारे में? सर नमस्कार। नमस्कार सर जी बताइएगा। बढ़िया जी, प्रिया ने बड़ी मेहनत की है, इसके चाचा ने बहुत सपोर्ट करी है, इसलिए मेहनत तो कामयाब हो गए मेहनत देके। क्योंकि ज्यादा दायित्व इनके चाचा को ही टारगेट जा रहा है, क्योंकि उन्होंने इसको जो रास्ता दिखाया उस रास्ते के जरिए इस बेटी ने अपना मुकाम हासिल किया। और आज ये बिटिया इस परिवार में एक बहुत ही अच्छे खुशी का माहौल लेके आई। अभी इनके दादाजी हमारे साथ हैं, ये बिटिया के दादाजी सेम टू सेम कॉपी है, दादी पोती। और कहते हैं दादी पोती और पोता इनका एक नाता अजीज होता है। कहते हैं मूल से पहले ब्याज, और ये हकीकत है, हमारे हरियाणा की कहावत है, हकीकत है ये कि पोता पोती होने के बाद वो बेटों से थोड़ा दूर हो जाता है, उसको वो अच्छे लगते हैं, क्योंकि मूल तो एक है ही, लेकिन ब्याज उससे ज्यादा अच्छा लगता है। तो ब्याज वैसे भी लोग नहीं छोड़ते। तो आप क्या कहेंगे अपने पोते के बारे में? हमने जीतपुर के चिंतापुर की हो रही थी, कई तरह फार चपाजी भगवान ने सुनी थी बिटिया, भगवान ने सुन ली, मेहनत करी आगे भगवान ने सुनी थी। देखिए ये है हमारे हरियाणा के देसी किसान और देसी जवाब, क्योंकि ये बोलते हैं, कड़क बोलते हैं और एक शुद्ध वाणी से सीधा बोलते हैं। तो इन्होंने जितना पता था उतना इन्होंने बताया, लेकिन खुशी आपको चेहरों से नजर आ रही है। जी पिछले साल तो चिंता हो रही थी, चिंता थी पिछली बार। जी ये बात चिंता हट गई, चिंता हट गई, काम बन गया। जी हमारे साथ भाई साहब हैं, ये क्या कहेंगे? जी बताइए। खुशी है कि ग्रामीण अंचल से निकल के बच्चा एक मेडिकल लाइन में निकलता है, तो इससे बड़ी माँ बाप के लिए खुशी और क्या होगी। सबसे पहले गांव का नाम रोशन किया है, जिले का नाम रोशन किया है, परिवार का नाम रोशन किया है। और बच्चे की मेहनत थी, वो कुशल सकुशल उसने अपनी मुकाम को हासिल किया है। जी थैंक यू सर। क्योंकि मेहनत करना बच्चे का फर्ज है और उस पे जो खर्चा लगता है वो माता पिता से ही वो अंगूठा टेक के लाए, वो किसी तरह लेके आए। लेकिन बच्चा मेहनत करे तो माता पिता ला सकता है, अगर बच्चा मेहनत नहीं करे तो माता पिता का दोष नहीं है उसके अंदर। आप क्या कहेंगे सर इस मौके पे? सबसे पहले तो प्रिया को बहुत बहुत बधाई। आज इन्होंने जो मुकाम हासिल किया है वो छोटी बात नहीं है, बिल्कुल। और हमारी आगे की शुभकामनाएं कि जिंदगी में ये और भी ऊंचा मुकाम जो ये चाहे वो हासिल करे। और इसकी कामयाबी से खाली हमारे इस घर को या प्रिया को ही नहीं, गांव के और बच्चों को भी मोटिवेशन मिलेगा कि भाई इन्होंने किया तो वो और भी मेहनत करेंगे, शिक्षा के प्रति रुझान और ज़्यादा बढ़ेगा। वैसे तो पिछले 5-7 साल से हमारे गांव में काफ़ी तरक्की हुई है शिक्षा के क्षेत्र में। 5-6 बच्चे MBBS के लिए, जैसे 2 बच्चे तो कर गए, 3-4 बच्चे करने लग रहे हैं। 2 बच्चों का आपकी बार नंबर आया है, काफी बच्चे तैयारी बन भी चुके हैं, क्योंकि एक दूसरे को देख के ही हौसला बढ़ता है। और इस बेटी ने के द्वारा अब इस गांव के साथ साथ इस क्षेत्र की जो बेटियां हैं वो भी देखेंगी कि किस प्रकार से इसने मेहनत की
बिल्कुल हल्की फुल्की प्रिया आपके सामने है और इसी तरह ये आगे जो अपना टारगेट इन्होंने जो कायम किया उसके अंदर कैसे अपनी सेवा में उतरती हैं खड़ी, वो इनके ऊपर दायित्व है। लेकिन हम यही कहते हैं कि बेटी ने जो मुकाम हासिल किया इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं। अभी इसके जो मम्मी है, दादी है और परिवार की जो और काकी ताइयाँ हैं उनसे मिलते हैं। हमारे साथ है प्रिया की मम्मी बनी है और चाची, काकी, ताई, दादी, इधर दादी है प्रिया की। तो सबसे पहले हम दादी से पूछेंगे अपनी पोती के बारे में क्या कहेंगे। बहुत खुशी हुई, मारा तो आनंद होगा और बहुत हम ये जैसे आदमी सारी सोच मन दिखा सर और मैं बहुत राजी, मेरी पोती राम नाम रोशन कर दियो। बिल्कुल खुश हो आप? खूब खुश होया, खूब बाट देखा था कल्डी भैया देवरा भी मनाओ था जी, क्योंकि एक बच्चे का कामयाब होना परिवार में खुशी बनती है। हाँ खुशी बने सर, खूब मेहनत बच्चे ने की। हाँ, और खुश आप हो। खुश हो आपने जी। अभी इनकी मम्मी से मिलाते हैं, प्रिया की मम्मी ये है। अभी प्रिया की मम्मी का क्या कहेगी अपनी बेटी के बारे में, क्योंकि बेटी बचपन से लेके और जब तक उसको पाल पोस के बड़ा करते हैं तब तक माँ और बेटी का एक जो बंधन होता है वो यही जानते हैं किस प्रकार से उनका तालमेल होता है। तो आप बताइए अपनी बेटी के बारे में। मैं तो अपनी बेटी के लिए बहुत खुश हूँ, ज़्यादा खुशी आ गई मेरे को। तो प्रिया की हम बात करें बचपन की, बचपन में कैसी रही प्रिया? बहुत होशियार थी बचपन में, खूब नुआया, खूब होशियार, खूब अच्छी लड़की थी। पालिया मैंने तो खूब पालिया का दोनों बहन भाई है। अच्छा, 2 बच्चे, 2 पोता पोती आपके? हाँ 4, 2 रमिंदर का सरपंच का और 2 आँख से। और आपने खूब खिलाए पाले? खूब खिलाया, खूब पालिया, नुआया धोया की माँ ने सिर पर पानी भी ना धरियो। मैंने तो खूब मैंने राम जी लग गया, राम जी लग गया, राम जी लग गया सतीश का टाबर। हाँ, तो बताओ कभी प्रिया किसी चीज को लेके जिद्दी वगैरह करती थी या आपने कभी प्रिया को डांटा हो? तो उस टाइम में इसका कैसा माहौल रहता था? बहुत अच्छा था इसका। कभी गुस्सा नहीं हुई है? नहीं, क्योंकि वो तो उसके चेहरे से लग रहा है कि प्रिया ऐसी नहीं है। बहुत अच्छी थी, पढ़ाई में ज्यादा ध्यान रखती थी। पढ़ाई में ज्यादा ध्यान रखती हाँ। थी। धन्यवाद जी। अभी इनकी चाची जी क्या कहेंगे इसके बारे में? क्या नाम है आपका? मेरा नाम कविता है जी। कविता जी आप बताइए क्या कहना चाहिए? जी। ये शुरू से मेहनती बच्ची रही है जी। इसका पढ़ाई के प्रति लगाव शुरू से रुचि ज्यादा रही है और बहुत बढ़िया। तो जो बेटी है उन बेटियों को क्या कहना चाहेंगे आप? बेटियों को यही कहना चाहूंगी कि मैं अपनी मेहनत करें, अपने कैरियर पे ध्यान दे, और जिससे माँ बाप का भी नाम रोशन हो, अपने खुद का भी कैरियर बने और जिससे गाँव ना हो सबका। एक बच्चे से कई रिश्ते जुड़े होते हैं, तो सभी को बहुत धन्यवाद जी। बताइए आप क्या लगते हो? प्रिया मौसी हूँ। मौसी, प्रिया की मौसी। मौसी और माँ एक ही होते हैं। तो आप बताइएगा आप क्या? मेरे को बहुत अच्छा लगा और इसका चाचा चाची ने भी इसकी बहुत मेहनत करवाई। मैं चाचा चाची के ऊपर भी बहुत धन्यवाद करूँ हूँ। भाई ऐसा चाचा चाची सबको मिलो जो प्रिया का मिला था, और घर में जितनी खुशी ले आई हमारे सारे रिश्तेदारों में प्रिया ने मेहनत करे ऐसी मेहनत किसी ने नहीं की। नहीं। अहम तो चाचा और चाची को इन्होंने बताया, क्योंकि उनके द्वारा आज इस परिवार में जो खुशी बनी, ये माहौल बना। उन्होंने जो रास्ता दिखाया प्रिया को, उस रास्ते को लेकर प्रिया ने अपने उस रास्ते को कवर करके और पूरा वो किया। जी आप क्या कहेंगे? प्रिया बचपन से ही बहुत नटखट थी। बहुत हंसी खेल कराया करती, बहुत तेज दिमाग है इसमें। किसी कार्य में ये घर के कार्य हो, चाहे बाहर का हो, चाहे किताब का हो, चाहे जर्नल हो, ये किसी प्रकार से कोई झिझक नहीं खाई, सब काम करने आते हैं। आपने एक शब्द लगाया नटखट। हाँ। एक तो नटखट होता है वो शरारती टाइप में नटखट थे वैसे। इसके बारे में बताइएगा जरा। हाँ, बहुत सारा कभी करते थे शरारती? क्योंकि बचपन में करते हैं। हाँ नटखट होते, नटखट थी तो आज पद पर मिली है। हाँ। और इसके चाचा चाची ने बहुत साथ दिया, उसने आगे का भविष्य का रास्ता उन्हीं ने दर्शाया। जी। तो साथियों, आपने प्रिया के इंटरव्यू के माध्यम से इस परिवार के और प्रिया की जो बातें हमने आपके सामने रखी, सबसे मेन बात यह है कि ऐसे चाचा चाची सौभाग्य से मिलते हैं जिसका इस परिवार में और इस गांव वालों ने उनकी जिस प्रकार से उनके बारे में कहा है कि उनकी बदौलत से आज प्रिया ने मुकाम हासिल किया है, और प्रिया ने भी यही कहा है। तो धन्यवाद करते हैं हम भी इनके चाचा जी का और इनकी चाची जी का, जिन्होंने इस बेटी को आज सक्षम बनाया और एक कामयाब बनाया। आप देख रहे थे दैनिक टाइम्स, कुलदीप दया के साथ। मिलते हैं अगली खबर में, तब तक के लिए नमस्कार।